सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है कि कुछ दिनों पहले जिन पर हरियाणा एवं पंजाब प्रदेश में जिन लोगों पर हरियाणा के मजदूरों के साथ पंजाब के मजदूरों के साथ गलत करने का आरोप लगते आए, उन ये डर जाएंगे और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसका पूरा विवरण अगर आपके पास आया है ये रिपोर्ट, तो उसका तो सारा डिटेल्स भी आया होगा। उसको डिटेल्स दो जिसमें हम लोग पहुंच करके उस मॉल में पहुंचने का काम करेंगे, कुछ खरीदारी भी करने का काम करेंगे और अपने साथ लोगों को भी ले चलेंगे। और तुम भी वहां पहुंचो ताकि होगी, आप उनसे पता कर लो और उसका भी डिटेल्स दो मुझे कि हाँ मेरे पास ये आसाम में जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे है और इससे मुझे ये इस तरह का बेनिफिट हो रहा है और ये लोग भी उसमें शामिल हैं। वो तुमको बताना होगा लोगों के बीच में जाकर करके, या ये पूरा डिटेल्स तुमको अपने साथ रखना होगा। गाड़ी कोई भी आदमी खरीदता है तो कहीं छुपा के तो नहीं रखेगा, वो तो कहीं घूमेगा चढ़े। जिला अध्यक्ष का कोई पद नहीं है, किसी प्रकार का ये उल्लेखित नहीं है। तुमने अपने मन से विभिन्न जिला अध्यक्ष को तुमने ये कहा है कि मैंने 300 करोड़ और 200 करोड़ शायद और आ रहा है रिपोर्ट तुम्हारे पास, लगभग 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने बनाया है। अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, आज 2025 चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है, जो लोगों के बीच में ये बातें रख रहे हैं तो उसका उत्तर लोग मांगने का काम करेगा, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया। दूसरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम ये कह रहे हो जेल भरो आंदोलन हो, संसद भवन का घेराव हो, 37 दिन धरना प्रदर्शन, कई चीजें हैं, ये तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम इससे कभी गुजरा नहीं है। तुमको बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसका पूरा इस्तेमाल तुमने लोगों से पैसे उगाही करना और इस तरह के कामों में संलिप्त होने का काम किया है। 3 बार हमारा ट्राई पार्टी की बैठक हुई है, 2003 में, 2021 में, 2024 में। 2021 के ट्राई पार्टी की बैठक, उसका दस्तावेज लगभग सभी के पास है। जब कोई भी माल गोदाम का मजदूर हो या किसी डिपार्टमेंट का हो, उस डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता, उसको हक अधिकार नहीं मिलता है, उसका हक दिलाने का काम, उसका क्या हक हो सकता है इसका निर्धारण करने का काम भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का है। और उस श्रम रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कोट किया है ट्राई पार्टी की बैठक में कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो मांगे रखी है, 13 डिमांड हमने रखा था, वो सभी मांगे जायज है, जस्टिफाई है। 21 में जो प्राप्त हुआ 13 डिमांड, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव पारित हुआ। आज हर माल गोदाम में भारतीय रेल चाहती है कि वहां पर 24 घंटा काम चले, दिन के रात को जिस समय भी रेक आए वहां पर लोग खाली करने के लिए मौजूद हो, एक लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल हो। वहां के कंसाइनर जो काम करते हैं, जो माल मंगाने काम करते हैं, ये चीज रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए भी लागू हो। ये सारा पॉलिसी उसमें है, जिस पर सरकार ने सहमति भी जताई है कि बिल्कुल ये होना चाहिए। एक ही जगह में अगर समान काम समान वेतन का अधिकार हमारे कानून में है, तो एक तरफ अगर माल एफसीआई के मजदूरों जो उसी तरह से काम कर रहे हैं, उनको उन पर डिपार्टमेंटल, क्या तुम इसको छीनना चाहते हो? इन मजदूरों को जो 26 साल की लड़ाई के बाद इनका हक अधिकार मिलने का एक रास्ता साफ हुआ है। हमारे देश के वर्तमान श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट है कि माल गोदाम के मजदूरों को उसका हक अधिकार देने के लिए बीड़ा उठाया। उसने अपने जीवन का सबसे कीमती समय 26 साल जो है इस संगठन में मजदूरों को उसको न्याय दिलाने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए किया। तुम कहते उसी समय जिस संगठन ने 26 साल लड़ाई लड़ करके मजदूरों के लिए इतना बड़ा सब कुछ चीज लाया है, कानून में जगह लाया है, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, उनके लिए न्याय अब मिलने वाला है, तो तुम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको संगठन निष्कासित किया है, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं,
लोगों से गलत पैसे उठाए, उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने का काम किया, ऐसे लोगों को संगठन से निष्कासित किया। ये सारे लोग मिलकर इनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे संगठन के कामों को रोका जाए, मेरे द्वारा जो ये कुकृत्य किया गया है उसको कैसे किसी दूसरे के माथे पर थोपा जाए। अलग अलग रिपोर्ट हमने मालगोदाम में पेश किया था, तब जाके उन्होंने अलग से एक पैकेज बना करके सभी जीएम को भेजने का काम किया। तुमने हरियाणा और पंजाब के एक भी मालगोदाम के मजदूरों का उसका जो मिला हुआ डिमांड है उसको कभी एक भी मालगोदाम पर लागू कराने का काम किया? नहीं किया। सिर्फ मजदूरों को साथ में ले जा करके डीआरएम के साथ बैठक किया, फोटो खिंचाया बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके, और बाहर आके कहा कि 10,000 करोड़ का आ गया है, मजदूरों का सपना पूरा हो गया है। उसको भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट किया अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। उसके बाद कभी उसके पास नहीं गया और किसी माल गोदाम का रिपोर्ट तक पेश नहीं किया कि हाँ यहाँ पे ये श्रमिकों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप इसको लागू करिए। उसके लिए कोई संघर्ष तुमने नहीं किया। कर रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोग, कुछ लोग असम हो, अलग अलग प्रदेश के लोग एक बार हरियाणा पंजाब के माल गोदाम के लोगों के बीच में जाएं। आपको पता चलेगा कि उन लोगों के साथ इन लोगों ने किया क्या है, किस तरह से, किस दुविधा, किस संकट में लाके खड़ा कर देने का किया है। एक तरफ कहता है कि ये काम कभी नहीं होगा, ये संगठन फर्जी है, तमाम तरह के आरोप ये लगाते हैं। दूसरे तरफ कहता है मैं 6 महीना में ये काम कर दूंगा। तुम्हारा बैकग्राउंड, इतिहास है माल गोदाम के लोगों को लेकर के काम करने का, उनके साथ संघर्ष करने का है, जज्बा है। किस पॉलिसी के तहत तुम कराओगे, क्या लाभ, वही कराओगे तुम, वही सी बात का तुम डंका पीटोगे जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ करा के लाया और कराने जा रहा है। अब संगठन ये निर्णय लिया है कि इस तरह के लोगों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, माल गोदाम के मजदूरों को, गोदाम कमेटी को मजबूत करेंगे, उनको प्रदेश स्तर में, जोन स्तर में, डिवीजन स्तर में और माल गोदाम स्तर में लाएंगे और सीधा माल गोदाम के मजदूर जिसको चुनेगा, जिसको आम सभा करके चुन रहा है, ऐसे लोगों के हाथों में नेतृत्व देने का काम करेंगे। मजदूर के बीच का आदमी ही मजदूरों के दर्द को समझ सकता है। तुम जो ये विभिन्न प्रकार के फर्जी जो आरोप लगा रहे हो, एक आरोप तुमने ये भी लगाया कि सीमा मंत्री जो मेरी बहन है, मेरे साथ उसका भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, उसने मुझे गाड़ी दिया है। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, उसने गाड़ी दिया है। दिल्ली में BS4 गाड़ी बंद हो गई थी, गाड़ी BS4 नहीं चलाया तो उससे फाइन था, नहीं चल सकता था। मेरे पास 8 साल पुरानी गाड़ी थी जो BS4 थी। मैंने बात किया लोगों से, मेरा लोन चल रहा था उसके ऊपर, मुझे फाइनेंस नहीं हो सकता था और दिल्ली में अपना गाड़ी रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कई लोगों से चर्चा किया। सीमा मंत्री एक मारवाड़ी परिवार से आती है। माल गोदाम के लोगों को, कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ, यही नहीं, इस तरह से जितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, जब इसको नोटिस गया कि तुम 21 तारीख को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नोटिस भेजने का काम किया कि तुम 21 तारीख को तुम अपने ऊपर जो आरोप लगाया उसका स्पष्टीकरण तुम आकर के दो। ये क्यों नहीं आया? आना चाहिए ना, अगर तुम सही थे तो आना चाहिए। मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों का भरम जाल में न फंसे। आप उसको, उसके पूरी जीवन जो संगठन में जो उसने लगाया है, 2 साल 4 साल 5 साल जो रहा है, उसका पूरा आकलन करिए, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और हरियाणा पंजाब, यही 19 तारीख को जब तुम आए थे, उसमें 4-5 प्रदेश के अधिकारी थे, संतोष मनी थे, हमारे अब्दुल अफरीन थे, अंशुमन बनर्जी थे, कोट हो, तरन तारण हो, अमृतसर हो, जहाँ भी प्रोग्राम हुआ वहाँ के मजदूरों ने अपना चंदा चिट्ठा इकट्ठा कर करके प्रोग्राम कराने का काम किया। इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा गुमराह किया है, इस संगठन और लोग तुमको कभी माफ़ करने का काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।